ओके। सो आज हम गॉस लॉ के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। गॉस लॉ के कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। ये रहा फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। एक क्यूब है, देखने में भले ही क्यूबॉइड लग रहा है बट दिस इज अ क्यूब। ओके। अब पहला क्वेश्चन ऐसा है कि अगर इसके सेंटर पे मैं क्यू चार्ज रखूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a q charge is placed on its center. Find the flux. Find the flux through the sphere, through the sorry क्यूब। मैं स्फीयर गलती से बोल रहा था। क्यूब के वजह क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स आने वाला है इस क्यू चार्ज को, क्यू चार्ज सेंटर पे रखा गया है। ठीक है, ध्यान में रखना। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्या क्यूब। दूसरा, फाइंड द फ्लक्स थ्रू अ साइड, थ्रू अ साइड। ये दोनों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ओके। हम्म, ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्या है ना कि एक कोई भी आकृति में उसके सेंटर पे क्यू रखा गया है जो तो क्यूब क्या है, उसके अंदर है, इस पूरे क्यूब के अंदर एक क्यू चार्ज रखा गया है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम कह सकते हैं कि फाई ड्यू टू क्यूब इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कह सकते हैं। तो फाई जो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो फ्लक्स ड्यू टू क्यूब जो आएगा ना वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। पहले का तो बहुत सिंपल आंसर था। दूसरा, दूसरा ऐसा है कुछ कि जो फ्लक्स निकल रहा होगा ना, इसके कितने वो हैं, कितने साइड्स है, मतलब थ्रू अ साइड नहीं, थ्रू अ सरफेस, थ्रू अ सरफेस, साइड नहीं सरफेस ना। साइड से कैसे फ्लक्स निकलेगा? तो इसमें कितने सरफेस हैं? देखो एक रूम में कितने सरफेस होते हैं? चार, दो छह, वन, देखो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। एक रूम में सिक्स सरफेस होते हैं ना, एक क्यूब में सिक्स सरफेस होते हैं। ठीक है, तो छह सरफेस होते हैं और हमें पता है क्यूब है और सिमेट्रिक है, तो समान मात्रा से फ्लक्स, जो फील्ड लाइनें होंगी हर सरफेस से समान मात्रा में निकलेंगी, है कि नहीं? कुछ फील्ड लाइनें इधर निकलेंगी इस सरफेस से, कुछ निकलेंगी इस सरफेस से, कुछ निकलेंगी इस सरफेस से, कुछ निकलेंगी इस सरफेस से। लेकिन ये मामला ऐसा है कि ये कैसा है, सिमेट्रिक है ना चारों तरफ, क्योंकि इसके सेंटर पे रखा गया है। तो सारे सरफेस से समान मात्रा में निकलेंगी। तो माना जो टोटल फाई है, टोटल फाई कितना है, जो टोटल फ्लक्स है वो क्या है, फाई। ठीक है, टोटल फ्लक्स फाई है जिसकी वैल्यू है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसके वजह से आया? छह सरफेस को मिल, छह सरफेस, सिक्स सरफेस से आया। सिक्स सरफेस, जो छह सरफेस है उनसे निकलने वाला जो फ्लक्स था वही टोटल फ्लक्स था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। हमसे पूछा है एक सरफेस का, तो छह सरफेस का इतना है, तो वन सरफेस का ऐसा होगा कि वन अपॉन सिक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन। दिस इज क्लियर और नॉट? बहुत बेसिक क्वेश्चन था ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन। हाँ, तो तुम्हारे फिर तुम्हें क्वेश्चन में डाउट क्या था, जो तुमने क्वेश्चन मुझे मैसेज। हाँ हाँ, देखता हूँ। एक्चुअली मैंने उसको पूरा नहीं पढ़ा क्वेश्चन, मैं देखा क्यूब का क्वेश्चन है तो मैं सोचा कि जस्ट आज क्लास में करेंगे ही तो।
Question: a charge q is situated on the center of the cube. The electric flux pass through all six faces of cube. तो all six faces q अपन epsilon naught. क्या दिक्कत है? आंसर क्या है? हम्म A charge of q is situated in the center of cube. Sorry, this is corner of cube, not a center of cube. Hello, this is corner of cube, na, not a center of cube. अब देखो, एक क्यूब चार्ज रखा गया है, एक क्यूब, मैं गलती पढ़ लिया क्वेश्चन, एक क्यूब चार्ज रखा गया है, किस पे? कॉर्नर पे रखा गया है। तो इसका कितना पार्ट क्यूब के अंदर है बताओ? क्यू अपन 8 पार्ट जो है ना क्यूब के अंदर है, इस क्यूब के अंदर है, ठीक है। तो टोटल क्यूब से या फिर इसकी टोटल छो सरफेस से जो निकलने वाला फ्लक्स होगा ना, वो क्या होगा? क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन क्या है? क्यू अपान 8 है अपान एप्सिलॉन नॉट। ये पता है ना कि अगर कॉर्नर पे एक चार्ज क्यू रखा गया है, तो उसका क्यू अपान 8 पार्ट जो होता है, वो किसके अंदर होता है? क्यूब के अंदर होता है। और बाकी 7 अपान 8 क्यूब पार्ट जो होता है, क्यूब से बाहर होता है। ये पता है ना। और गॉस ने बोला था कि सिर्फ अंदर वाले चार्ज को लेना है, तो हम अंदर वाले चार्ज को लेते हैं। दिस इज क्लियर। तो अरे मैं कहूं कि टोटल क्यूब से निकालो, ठीक है, टोटल क्यूब से निकालो फ्लक्स, या छह टोटल सरफेस, छह सरफेस से निकालो, बात एक ही है ना। अरे क्यूब में छह सरफेस है, तो इन सारे सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स या क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स सेम होगा, नहीं होगा? मैंने यहाँ पे यही बात लिखी थी, कौन सा, हाँ देखो मैंने लिखा था ना, छह सरफेस से निकलने वाला क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट है, मतलब ये पूरे क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स है, क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स है, फ्लक्स क्यूब फ्लक्स है। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ओके। अगर समझ में आ गया तो हम इसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं। टुडे सिद्धि इज अब्सेंट है ना, तो वैसे कभी अब्सेंट नहीं करती है, मतलब कैसी प्रॉब्लम? ओ, इट्स ओके, बट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन टुडे। हेलो, एक क्यू चार्ज है, एक क्यू चार्ज है, मैंने कॉर्नर पे रख दिया। फाइंड करना है आपको, फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू वन साइड, ड्यू टू वन सरफेस, ड्यू टू सरफेस ए बी सी डी, मान लो ए बी सी डी, ठीक है। फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू सरफेस ए बी सी डी, ए बी सी डी, किसी एक सरफेस से बताओ। हम्म, एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास आउट होगा? आज सारे गॉस लॉ क्लियर ही कर दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, इससे ज्यादा गॉस लॉ के क्वेश्चन नहीं आएंगे, जहां तक मुझे लगता है। लॉकडाउन 10 तारीख तक बढ़ गया। व्हाट? टेल मी सॉल्यूशन। Q upon 6 epsilon naught. Okay. Why? Justify your reason.
हाँ, हाँ, जाएगा बिल्कुल। हाँ, 6 फेस होते हैं, बहुत सही। अच्छा, ओके, ओके। अच्छा, जो क्यू जो इसके अंदर पार्ट है वो क्यू है क्या? क्यूब के अंदर वाला जो चार्ज है वो क्यू है क्या? गधे हो एकदम, बिल्कुल गधे। मैं चलो हम ये नहीं निकालते हैं 1 फेज से, हम पहले देखते हैं 6 फेज से कितना हो रहा है। 6 फेज से कितना चार्ज फ्लक्स निकल रहा है बताओ? 6 फेज से कितना फ्लक्स निकल रहा है? गधे हो सच में यार। अभी बताया हूँ कि एक एक फ्लक्स मतलब अगर कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो पूरे क्यूब से या 6 फेज से Q अपॉन एप्सिलॉन 8 एप्सिलॉन नॉट निकलता है। पागल हो। नहीं, नहीं, 1 मिनट क्या? टोटल क्या? मतलब अगर पूरे क्यूब से या 6 फेसेस से कितने निकलेंगे? अगर चार्ज कॉर्नर पे रखा है तो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट निकलेंगे। निकलेंगे ना? मतलब पूरे क्यूब से जो निकलेंगे ना, जो पूरे क्यूब से फ्लक्स निकलेंगे, वो होगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? तो पूरा क्यूब से निकलने का मतलब 6 फेज से, मतलब टोटल सारे फेज को मिला के जो फ्लक्स निकलेगा वो भी होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं होगा? तो एक फेज से कितना निकलेगा? एक फेज से कितना निकलेगा? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 6। तो ये Q अपॉन कितना? बोलो। 48 1 फेज। ठीक है। व्हाट हैपेंड? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, कॉर्नर पे चार्ज जो रखा गया था उसे तुम्हें, बट व्हाई? मुझे एक्चुअली मुझे आंसर पे डाउट हो रहा है, वेट। मुझे एग्जैक्ट आंसर देखने दो, सॉरी क्वेश्चन देखने दो। वेट, नेक्स्ट पेज। हाँ, एक्चुअली ऐसा था, इसे कॉर्नर पे रखा गया ना, कॉर्नर पे। इससे मिला के मैं कितने टोटल क्यूब बना सकता हूँ, पहले ये मुझे बताओ। इससे मिला के मतलब 8 क्यूब बना सकता हूँ ना? हाँ, 8 8 8 क्यूब को अगर मैं मिला के रखूं तो उसके सेंटर पे आएगा, है ना? नहीं आएगा? 8 क्यूब के सेंटर पे वो आएगा, तो उस बड़े वाले, मतलब वो बड़े वाले जो 8 क्यूब को मिला के एक बड़ा क्यूब बनाया गया है, बड़े क्यूब से, उस बड़े क्यूब से वो निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। होगा कि नहीं होगा? अब उस बड़े वा और उस अब देखो, अब उस बड़े वाले फ्लक्स में कितने फ्लक्स और हैं? मतलब क्या कितने सरफेस और हैं? एक बड़े वाले 8 क्यूब में देखो 4 सरफेस हो जाएँगे। नहीं, नहीं, 4 होगा ना, 1 मिनट देख लेते हैं। 8 क्यूब मिला के रखा गया है, एक्चुअली बनाने में मुझे दिक्कत हो रहा है क्यूब। एक यहाँ, इसके बगल में एक क्यूब रखोगे? छह कैसे हो जाएँगे? मतलब 6 कैसे हो जाएँगे? मैं तो ये वेट यार, मैं तुम्हें एक 3D डायग्राम दिखाता हूँ, रुक जाओ।
3D से मैं ज़्यादा अच्छे से दिखा सकता हूँ। हाँ, हाँ। तो उस क्यूब में 4 सरफेस होंगे, देयर विल बी 4 सरफेस ऑन दैट क्यूब। अच्छा, नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि रूम रहता तो समझा देता। ये ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। और दिस इज़ ये हाँ, दिस इज़ अ क्यूब, 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 क्यूब। मतलब सब पे हर कॉर्नर पे एक चार्ज दिया गया है, ठीक है? अब तुमको फाइंड करना है फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर सरफेस, एनी वन स्क्वायर सरफेस। हाँ, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनी वन स्क्वायर सरफेस, ठीक है? हुँ, देखो कहाँ से निकालना है? पूरे क्यूब से निकालना है कि एक सरफेस से निकालना है? हुँ, हुँ, वही। हुँ, हुँ, हाँ, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये वाला क्वेश्चन, चलो पिछला वाला फिर से देखते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे यहाँ पे ऐसा रखा गया है, एक चार्ज रखा गया है। अभी चार्ज का कौन-सा पार्ट क्यूब के अंदर है? Q/8 पार्ट। दिस इज़ क्लियर और नॉट? क्लियर है ना? अब देखो जो अब देखो जो चार्ज रखा गया है ना, इसका जो फ़ील्ड निकल के आएगा ना, इधर, इधर, इधर आएगा। जिन 3 फेज़ से, ठीक है? जिन 3 फेज़ से चार्ज लगा हुआ है, ध्यान से सुनना,
जिन 3 फेसों के साथ ये चार्ज लगा हुआ है ना, उसको ये क्रॉस करेगा ही नहीं। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको क्रॉस करेगा ही नहीं, नहीं समझ में आ रहा? करेगा क्या क्रॉस? नहीं करेगा। तो उन 3 फेस की वजह से फ्लक्स कितना हो गया? 0। बाकी बचे 3 फ्लक्स। तो हमें पता है पूरे क्यूब 3 फेस बाकी 3 फेस बचे, ठीक है? और इन्हीं तीनों की वजह से मान लो ये वाला और ये वाला नीचे वाला, यही 3 फेस हैं जो फ्लक्स पैदा कर रहे हैं। बाकी 3 तो फ्लक्स पैदा ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फील्ड लाइन उसको क्रॉस ही नहीं कर रही है। तो ये जो नेट फ्लक्स हमें पता है कि पूरे क्यूब के वजह से जो पूरा फ्लक्स है वो क्या है? Q अपान 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? अब क्यूब में क्या है? टोटल 6 फेजेज़ हैं। 6 फेज 6 फे ज 6 फेज की वजह से है Q अपान 8 एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? अब 6 फेज में भी 3 फेज ऐसे हैं जिनका 0 है, प्लस 3 फेज ऐसे हैं जिनका है, कुछ है, और टोटल कितना है? Q अपान 8 एप्सिलॉन नॉट। तो 3 फेज की वजह से Q अपान 8 एप्सिलॉन नॉट है, तो 1 फेज की वजह से कितना आएगा? Q अपान 24 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? लेकिन तुम्हें ध्यान में देना है, मैंने यहाँ पे किससे पूछा था? ए बी सी डी से पूछा था। तो ए बी सी डी से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? 0 नहीं होगा, क्योंकि इसको लाइन क्रॉस ही नहीं करेगी। ए वाला जो होगा इसकी वजह से फ्लक्स 0 होगा। तो ये ध्यान में देखना कौन से फेज से वो पूछ रहा है क्वेश्चन में तुमसे। अगर यही क्वेश्चन नीचे वाले से पूछा जाता, नीचे वाले फेज से, तो तुम क्या कहते? क्या बताते? पागल हो क्या? नीचे वाले को क्रॉस नहीं करेगा? अबे नीचे वाले को तो क्रॉस करेगा ही। सिर्फ जिन 3 साइडों से चार्ज जुड़ा हुआ है उन फेज का जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। ये लिख लो। जहां पे चार्ज रखा हुआ ना, जिस कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, जिस कॉर्नर पर चार्ज है, उससे जुड़े जो फेज होंगे उनका फ्लक्स क्या होगा? उनका फाई 0 होगा। हाँ, समझ में आ गया? ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, सेकेंड वाला भी। हम्म, हाँ चलो। टोटल फ्लक्स क्या होगा ना? क्या होगा? बक क्यों? एक एक मिनट। इसका कितना चार्ज काम करेगा? Q अपॉन 8। इसका कितना चार्ज काम अंदर है? Q अपॉन 8। इसका कितना अंदर है? Q अपॉन 8। तो हाँ चलो, ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो गया। अब हमको निकालना है अब हमको निकालना है कि सबके वजह से, तो निकाल लो, इसकी वजह से कितना फ्लक्स आ रहा है, 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 इसकी वजह से कितना आ रहा है, इसकी वजह से कितना आ रहा है, सबका निकालो। तो पहले वजह मान लो, मैं देखता हूँ कि फ्लक्स पहले की वजह से कितना आएगा। हाँ, तो क्यू अपॉन, अबे वो तो, हाँ, 8 एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब अगर मैं मान लो एक सरफेस डिफाइन कर दूं इसमें, मैंने इसमें सरफेस नहीं बताया था, स्क्वायर सरफेस, एनी वन स्क्वायर सरफेस, कोई भी तुम लेकर देखो, सबके वजह से सेम होगा क्योंकि सिमेट्रिक है। लेकिन मान लो मैंने एक सरफेस डिफाइन कर दी है ए बी सी डी, इसकी वजह से अगर मुझे निकालना है, इसकी वजह से मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? जरा बताना। इन चारों के तो फ्लक्स 0 हो जाएंगे, ठीक है? नहीं हो जाएंगे इन चारों के फ्लक्स?
किनके फ्लक्स होंगे? इस इसका, 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 इसका। कितना होगा इन चारों का फ्लक्स? इसका कितना फ्लक्स होगा? हुँ। हाँ, हालत खराब हो गई छोटे से क्वेश्चन में? पता नहीं तुम क्या पढ़ते हो यार, दिमाग रहित बात करने लगते हो कभी-कभी। अभी सेम क्वेश्चन पीछे डिस्कस हुआ है, सेम क्वेश्चन, फिर भी तुम दिमाग रहित बात कर रहे हो। अरे भाई कैसे नहीं समझ में आएगा किसी को, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। ये वाला समझ में आ गया है? ये वाला समझ में आ गया है ना? जब ये समझ में आ गया है तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? मैं बस चार्ज ही तो बढ़ाया हूँ ना। मतलब छोटी-छोटी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं और आप 3 महीने में पूरा नीट क्लियर करने की बात करती हैं। चुप रहो। मुझे एबीसीडी से निकालना है ना, एबीसीडी से, एबीसीडी से। हमें पता है इसकी वजह से फ्लक्स, इसकी वजह से फ्लक्स, इसकी वजह से फ्लक्स, इन चारों की वजह से तो फ्लक्स 0 होगा, भाड़ में जाएँ सब। ठीक है? सिर्फ़ इन चारों की वजह से फ्लक्स आएगा, इसके वजह से आएगा। आएगा ना? इन चारों की लाइन्स तो पास ही नहीं करेंगी इस सरफेस को, तो फ्लक्स क्या घंटा आएगा? अब बस इसके वजह से क्या आएगा? तो अब इन तीनों को भूल जाओ। मान लो कि इस कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो इस कॉर्नर की वजह से इस साइड में क्या फ्लक्स आएगा? वो आएगा इसकी वजह से, मान लिया phi 1 है, जो phi 1 आएगा, वो आएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। नहीं आएगा? यहाँ देखो, मैं बोला था ना कि इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे साइड से कितना निकलेगा? 1 फिर से कितना निकलेगा? Q/24 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे समझाया नहीं हूँ? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? भाग गई क्या ये भी? तो क्यों दिख नहीं रहा है तुम्हें? तो फिर बोलो ना कि हाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा। वेट, वेट यार, दिमाग तुम्हारा खराब हो चुका है। पागल वाली सी बात कर रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा है। इतना छोटा सा बात कितनी बार बता दिया कि बस दिमाग ज़्यादा मत सोचो, दिमाग पे ज़्यादा जोर मत दो, दिमाग पे कम जोर दो तुम। तुम कुछ ज़्यादा ही जोर देने लगते हो। सिंपल बात है, सिंपल बहुत सिंपल है। अगर किसी गँवार आदमी को भी पकड़ के बताऊँ, तो ये बात उसके दिमाग में घुस जाएगा। This is Q charge, this is Q charge, this is Q charge, this is Q charge, this is Q, 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 Q। मतलब अच्छा क्वेश्चन तो नीट वालों के साथ मुझे लगता है डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि नीट वाले ऐसे होते ही हैं, दिमाग का दही बन जाता है। वैसे भी अगर इतना दिमाग होता तो मैथ्स पढ़ने नहीं आते, क्यों भाग जाते? हाँ, नहीं नहीं ज़रूरी नहीं है, बात तुमने सही कहा।
ये मतलब वैसे भी पता है इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम जो है जे एडवांस है। हाँ, तुम मैं बताओ अगर क्यू चार्ज यहाँ रख तो मैं इन तीनों अगर क्यू चार्ज यहाँ पे रखा गया हो तो थोड़ा ध्यान से देख लो। अगर मेरी बात को गौर से सुन लेती ना तो तुम इसका आंसर दे लेती। तो इसके इस कॉर्नर से जितने भी लगी हुई साइडें हैं ना, जितनी भी लगी हुई साइडें हैं, उनसे जो फेज बन रहा है ना, उनकी वजह से जो फ्लक्स आ रहा है वो जीरो आ रहा है। जैसे ये वाला फेज, ये वाला फेज और अंदर वाला फेज। इन तीनों फेज की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो जीरो आएगा। बाकी के जो 3 फेज बचेंगे, उनकी वजह से क्या आएगा? फ्लक्स आएगा? नहीं आएगा। और उनके वजह से उनमें से हर एक साइड की वजह से जो फ्लक्स आएगा ना, वो आएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में है या नहीं है? अब ये कैसे आया Q/24 एप्सिलॉन नॉट? तो इस प्रकार आया कि पूरे क्यूब की वजह से जो फ्लक्स है वो है Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अब पूरे क्यूब में कंट्रीब्यूट कौन-कौन कर रहा है? 3 ही तो फेज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्लक्स लाने में। तो 3 फेज की वजह से आ रहा है Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेज की वजह से आएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है, नहीं सही बोलना, वरना इससे भी इसके बाद एक और क्वेश्चन दूँगा, उसमें फिर गाली सुन लोगे। नहीं समझ में आया होगा ये तो। तो हमें पता है अगर मुझे एबीसीडी की वजह से निकालना है, एबीसीडी की वजह से निकालना है, तो पहली एबीसीडी फेस पे निकालना है, सरफेस पे निकालना है, तो ये चारों तो कंट्रीब्यूट करेंगे ही नहीं। क्योंकि इन इन इनसे निकलने वाली जो लाइन्स होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये इसको पास करेगी नहीं, तो इन चारों को तो गोली मार दो। इनसे कोई फ्लक्स आएगा ही नहीं, इन चारों से नहीं आएगा ना। इससे आएगा, इससे आएगा, इससे आएगा, इससे आएगा। हमें पता है हर एक चार्ज की वजह से फ्लक्स कितना आएगा एक सरफेस पे, जो उससे चिपका हुआ नहीं है। Q/24 एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। और कितने ऐसे चार्ज हैं? 4, तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर लो, या Q/4 बार जोड़ लो, ऐसा भी कर सकती हो। पहले चार्ज की वजह से इतना फ्लक्स, दूसरे चार्ज की वजह से इतना फ्लक्स, डैश डैश डैश, चार चौथे चार्ज की वजह से इतना फ्लक्स, तो वही 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अगर जिसका गॉस लॉ क्लियर नहीं होगा वो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकता। अगर तुम्हारा गॉस लॉ क्लियर है तो बताओ। बोलो। नहीं, पिछली बार क्या बताया हो तुम? हुँ, हुँ। अच्छा, अभी क्लियर है? अभी अब क्यूब का सारा क्वेश्चन कर सकते हो? ठीक है, थोड़ा करके दिखाना। वो तो अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा कि तुम्हें क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। पी, क्यू, आर, एस। ठीक है? सेंटर पे क्यू चार्ज रखा गया है, इस कॉर्नर पे 2q है, इस कॉर्नर पे q है और इस कॉर्नर पे 2q है। इस कॉर्नर पे q है, इस कॉर्नर पे q है, इस कॉर्नर पे q है, इस कॉर्नर पे 2q है, इस कॉर्नर पे 2q है। जरा बताना PQRS से फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू PQRS। वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है कभी, ठीक है, लेकिन बस मैं तुम्हारे डेप्थ नॉलेज को चेक करने के लिए ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ। हाँ, तुम 4 मिनट का टाइम ले लो।
हुँ। बाय मिस्टेक चला गया। हो गया? मैं इसको करूँ? ओके, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आंसर बताओ। टेल मी द आंसर। हाँ, हाँ। क्यू अपॉन 48 एप्सिलॉन, बहुत अच्छा। आओ चेक कर लेते हैं। हमें पी क्यू आर एस से निकालना है। तो देखो जितने भी इससे जुड़े हुए हैं, ए वाले भाई साहब जुड़े हुए हैं, ए वाले भाई साहब जुड़े हुए हैं, ए वाले भाई साहब जुड़े हुए हैं और ए वाले भाई साहब जुड़े हुए हैं। पहले इनका तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पास ही नहीं करेगा। इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ। अब देखो ये क्यू वाले भाई साहब जुड़े हुए हैं। पहले ये सेंटर पे हैं, तो सेंटर की वजह से किसी एक फेज पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है ना, उसको मैं पहले लिख ले रहा हूँ, वो हो जाएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इसमें डाउट हो तो बताओ। सेंटर वाले का हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब बच गए ये भाई, ये भाई, ये वाले भाई और कौन वाले भाई, अंदर वाले भाई।
ठीक है, ये भाई लोग बच गए हैं। चलिए इनके वजह से लिखा जाए तो इनके वजह से आएगा 2q अपान 24 एप्सिलॉन नॉट। इनके वजह से आएगा q अपान 24 एप्सिलॉन नॉट। इनके वजह से आएगा, मतलब ये कितने, 1 2 3 है ना, तो इसमें 3q कर दे रहा हूँ, कर दूं ना 3q, मतलब डायरेक्ट कर दे रहा हूँ तीनों, 3q अपान 24 एप्सिलॉन नॉट। चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा कितना, 24 एप्सिलॉन नॉट। 6 चौको 24, 4q, ठीक है, प्लस 5q, 5q हो जाएगा 9q अपान 24 एप्सिलॉन नॉट। 3 3 जा 9 और 3 8 जा, यानी 3q अपान 8 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आवर आंसर। पता नहीं आपका इतना ज्यादा कैसे आ गया, दिमाग से नहीं करी ना, जैसे मैं बता वैसे नहीं करी, नहीं तुम। बीच वाला क्या, हमें पता है सेंटर पे रखा हुआ है, तो सेंटर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट आता है। मैं जो मेथड बताया हूं ना, इसमें विजुलाइजेशन भी नहीं करना है यार। लोग मतलब 8 क्यूब बनवाते हैं, फिर विजुलाइजेशन करवाते हैं। और मान लो हर जगह पे रखा है तो हर एक के लिए 8 8 नहीं ना बनाओगे। इसमें तो मैंने एक बेस्ट मेथड बताया, मतलब बेस्ट, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। पर फिर भी तुम्हें नहीं, क्या करना था, हमें पता है कि इन चारों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ नहीं होगा, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कुछ नहीं होगा। सेंटर वाले की वजह से होगा, वो होगा क्यों, अपन 6 एप्सिलॉन नॉट। हम इधर देख, मतलब पहले के क्वेश्चन में हम देखे भी हैं। कितना इजी क्वेश्चन। ठीक है, ओके कोई बात नहीं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स खत्म कर देंगे। तुम्हें जो क्वेश्चन हो डाउट में पूछ लो, मुझे नहीं लगता अब सिद्धि पड़ेगी। ठीक है, उसने ग्रुप लेफ्ट कर दिया है। तो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक मिनट जाओ, एक क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन कुछ और पूछ लो, तो उसके बाद ना मैं आगे का, हाँ मैं तुम्हारे डाउट्स बता दूंगा। फिर हम लोग अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, गॉस लॉ खत्म हो गया है, ठीक है, गॉस लॉ और फ्लक्स खत्म हो गया है। दिस इज क्यू, एक, हाँ, व्हाट्स प्रॉब्लम। यार मैं बोला हूँ ना, अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर लास्ट में बताऊंगा, पहली बातें सुन लिया करो पहला, पहले पूरी बातें सुन लिया करो, फिर उसके बाद बोला करो, कम बोलो ज्यादा दिमाग लगाओ। चलो, एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है जिसकी सरफेस पे एक क्यू चार्ज रखा गया है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द फाई ड्यू टू चार्ज क्यू थ्रू द हेमिस्फीयर, थ्रू द हेमिस्फीयर। यार क्या लिख रहा हूँ मैं। दिस इज राइट और नॉट, ये कर लोगे या नहीं कर लोगे। हेलो, हाँ इसे कर लोगे। हाँ करो करो, बिल्कुल करो।
बोलो आंसर यार, मैं सुन रहा हूँ। जीरो। अच्छा क्यों? क्या इससे जो लाइन्स हैं इसके सरफेस को क्रॉस करके नहीं जाएँगी? कॉमन सेंस की बात। क्या लाइन सरफेस को क्रॉस नहीं करेंगी इसके? चारों तरफ लाइन्स निकलेंगी ना? निकलेंगी कि नहीं चारों तरफ? तो इसका मतलब पक्का है कि लाइन्स तो इसके सरफेस को क्रॉस करेंगी ही करेंगी। तो ज़ीरो होना तो बेवकूफ़ी की बात है। ज़ीरो कहना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। हम ऐसा करते हैं, ध्यान से सुनो, हम ऐसा करते हैं कि इसको अंदर ले लेते हैं पूरे एक पूरे के पूरे सेमी स्फीयर में, मतलब फुल स्फीयर में कर लेते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या? इमेजिनरी एक सर मैंने बना लिया। अब एक स्फीयर हो गया। अब देखो इस स्फीयर के अंदर एक क्यू चार्ज है। अब इस स्फीयर के अंदर क्यू चार्ज है तो देखो ऊपर भी सिमेट्रिक और नीचे भी सिमेट्रिक। मतलब ऊपर वाले से जितना, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ना, ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाले से जितना फ्लक्स जाएगा उतना ही फ्लक्स नीचे वाले में जाएगा। तो टोटल फ्लक्स मुझे बताओ, टोटल फ्लक्स कितना होगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो नीचे वाले की वजह से, मतलब नीचे वाले की वजह से कितना होगा? क्योंकि अपना असली वाला तो नीचे से पूछा गया है, इसी का आधा नहीं हो जाएगा? हाँ, तो जो फाई होगा वो होगा अपना क्यू अपान टू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आवर आंसर। कितना बेसिक क्वेश्चन था। तुम कह रही हो जीरो होगा। हाउ दिस इज पॉसिबल? नहीं समझ में आ रहा है। बेसिक बेसिक, कितनी बेसिक बात चल रही है। नहीं, अगर नहीं समझ में आए तो तुम्हारी गलती नहीं है, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। तुम मुझसे बताओ कि सर ये वाली बात नहीं समझ में आ रही है, मैं प्यार से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, नहीं समझ में आया ना? हेलो। हेलो। हाँ बोलो। दिस इज क्लियर और नॉट? नोट्स बना रहे हो ना अच्छे से? ठीक है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता लेना चाहिए था, क्वेश्चन हो गया। हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ते हैं। आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है। मैंने सॉलिड एंगल नहीं पढ़ाया ना? सॉलिड एंगल पढ़ा दूंगा किसी दिन, याद दिला देना एक टॉपिक। एक टॉपिक। हाँ, मैं कर दूंगा। तुम अपने पहले डाउट्स बता दो, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। डाउट्स ग्रुप पे पीडीएफ पढ़ा है क्या एलिन वाला? ओके। तुमने कौन सा 2020-21 वाला डाउनलोड किया है, पुराना वाला?
एलन, नहीं मैं देख रहा हूँ ना, बताओ कौन सी एक्सरसाइज थी वो। एक्सरसाइज फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना। मैंने बोला था कहाँ से लेकर कहाँ तक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले से लेकर 21 से, 21 से मैंने बोला था 45 तक, हाँ मुझे याद है। 27। चलो तुमने 40 से 40 लास्ट वाला क्या 41 है। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है इसमें 44, जिसमें क्यू पे चार्ज दिया गया है। ठीक है। 40 44, ध्यान से देखना। अच्छा, कर लिया। The total flux associated with the given charge of a side of cube। ठीक है, कैसे किया जरा बताना। मतलब यहाँ पे तुम क्वेश्चन कर लिए और हम दिए थे तो तुमसे नहीं हुआ। नहीं नहीं, तुम बताओ ना, तुम बताओ यहाँ पे बताओ। हर एक पे चार्ज है 2, 1, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3, उसके बाद 8 7 6 5, 6 5 8 7। ठीक है। हाँ बताओ पूरे। हाँ क्या निकाला है। टोटल 5, इसमें क्या पूछा गया है। फाइंड टोटल फ्लक्स पूछा गया है क्यूब से। तो टोटल 5 कैसे निकाला है। हाँ ठीक है, जरा बताना। 5 1 बताना। हम्म, हाँ 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 ठीक है, सही ऐसे ही करना होगा। या ऐसे कर लो कि सारे चार्ज का तुम्हें पता है 1 अर्थ हिस्सा जो होगा वही फ्लक्स बनाएगा। तो पहले चार्ज लिख लो, क्यू इन लिख लो, क्यू इन होगा 2/8 प्लस 1/8 प्लस डैश 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 कितना, 3 4 मतलब 8 तक, 8/8। तो ऐसे लिख सकते हो ना, 8 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 लिख सकते हो। एक कितना है स्टार्टिंग के 8, मतलब n × n + 1, 8 × 8 + 1 9 अपन क्या 8। नहीं नहीं, अरे यार समेशन ऑफ n क्या लिखते हैं, n × n + 1/2। तो 8 × 9/2 36 आ गया 36। समेशन ऑफ n कितना होता है। 3 1 4, देखो 3 1 और अपान 8। ठीक है। 8 चुप, 9/2 चुप रहो, हो गया 9/2। ठीक है। 9/2 कितना, नहीं आया। 1 मिनट में गलती क्यों कर रहा हूँ, सबको जोड़ दो उसका 8वां हिस्सा। तो सबको जोड़ो, 4 3 7 और 7 3 10। ठीक है। 10 5 15, 15 6 21, 21 7, 21 7 कितना होगा 28। और 28 8 36, 36 में 8 उसका 8वां हिस्सा ले लो। तो 36/8 क्या होगा, 9/2 होगा। इतना ही चार्ज है जो फ्लक्स पैदा करेगा। तो 5 बराबर क्या होता है, Q/ε0, Q in/ε0। तो ये क्या है 9/2 और ε0 आंसर। और चार्ज को लिख दो 10⁻⁻6, खत्म। क्या दिक्कत है भाई। तो क्या गलती कर रहा हूँ, सही तो कर रहा हूँ। नहीं मैंने क्या गलती किया ना। हाँ चलो, क्वेश्चन तुम्हारा है 41।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है 100 वोल्ट पर मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, at a distance of 20 centimeter from the center of dielectric sphere of radius 10 centimeter. एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग समझ लो, ठीक है, जहां से जिसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 100 वोल्ट पर मीटर है। क्लियर है? अब देखो, जो स्फीयर का रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हमें 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बताना है, यहाँ से स्फीयर से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। एक क्वेश्चन है कि एक नॉन कंडक्टिंग या डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर है, ठीक है, अब यहाँ से 20 सेंटीमीटर के मतलब क्या कहते हैं, सॉरी, यहाँ से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, कितने के डिस्टेंस पे, 100 इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका रेडियस 10 है, तो 3 के उस पे कितना होगा, तो हमें पता है, चलो फार्मूला लिखते हैं। ई आउटसाइड का फार्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ई इनसाइड का फॉर्मूला के क्यू आर अपान आर क्यू, कैपिटल आर कर लो, थोड़ा डिवाइड कर दो, ई आउटसाइड अपान ई इनसाइड बराबर के क्यू से के क्यू कट गया, आर बचा, नहीं बचा, हेलो, आर ऊपर नहीं बचेगा, आर नीचे बचेगा, मैंने ना आउट में इनको डिवाइड किया है, तो आर अपान आर बचेगा। हाँ बोलो भाई, क्या दिक्कत है, तुम बताओ, डिवीजन नहीं आता, हेलो, कहाँ गए, बोलो, हाँ ठीक है, अभी क्लियर आ रही है, कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में दोनों का फार्मूला लिखो, दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो आ गया, ये आउट अपन इनका, ठीक है, बहुत अच्छे, 1 मिनट यार, कुछ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ई आउट का फार्मूला जो होता है तो ऐसा होता है, दिस इज नॉट आर, ये आर नहीं है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या है, 20 है ना, 20 का स्क्वायर, ई इनका जो फार्मूला होगा क्या होगा, के क्यू आर, आर कितना है, 3 पे निकालना है, और अपन 10 का क्यूब, ये ठीक बात है, अब सही है, सही है ना, अब ई आउट अपन ई इनका रेशियो लेना, डिवाइड करोगे तो ये दोनों कट जाएगा, ऊपर आएगा 10 का क्यूब अपान 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, अब देखो 10 का क्यूब अपान इसको लिख लो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, इससे तो इसको काट दो, कट जाएगा, नहीं क्या लगता है बताना, नहीं बोलो बोलो बोलो, क्या लगता है, बड़ा हो रहा है, हाँ, नहीं क्या लगता है मुझे, तुमने कुछ बोला, हाँ तो अब नहीं कुछ नहीं है ना, तो शांति से क्वेश्चन सॉल्व करो, दिस इज 100 अपान ई इन साइड इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर 10 बचेगा अपान 4 into 3, कोई दिक्कत, ई इन साइड क्या हो जाएगा, 12 120, आंसर ऐसा कुछ आ रहा है क्या, आ गया 120 वोल्ट मीटर,
बोलो क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? अगर कोई डाउट हो तो बोलो, पोलाइटली हम बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। हाँ, कोई बात नहीं। उसको वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसको वोल्ट पर जब बोल रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, अभी आगे पढ़ेंगे ना, वोल्टेज आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा और। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ नहीं करना था, बस फार्मूला लिखना था। आउटसाइड के लिए फार्मूला लिखो, इनसाइड के लिए फार्मूला लिखो, और दोनों से एक रिलेशन बनाओ, और चीज अपने आप निकल के सामने आ जाएगी। क्लियर और नॉट? क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, क्या था? तुमने 39 कर लिया है? बहुत अच्छा। नहीं, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। उसमें जितने टाइम किल होगा। और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, ओहो मैं क्या बना रहा हूँ। ठीक है। अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है। अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस जो आर है, इट इज चार्ज यूनिफॉर्मली, इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है। ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है। आर फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से आर के डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में बात कर रहा है। अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखना। हम इसकी ग्राफ ग्राफ से ही हम इसको क्लियर कर लेंगे। और ऐसे क्वेश्चन को हम ग्राफ से ही करते हैं। कैसे करते हैं? ग्राफ ऐसे बनता है। तो नए पेज पे बनाता हूँ, बहुत शानदार ग्राफ बनाऊंगा। तुम्हें सारा ग्राफ क्लियर नहीं है ना? सबका ग्राफ क्लियर है? तो ये क्वेश्चन फंस क्यों गया? देखो, ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ता है, मतलब आर तक बढ़ता है, फिर उसके बाद घटता है और लास्ट में इनफाइनाइट, मतलब जब इनफाइनाइट पे जीरो की तरफ टेंड करता है। तो ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो। इंक्रीजेज एज इंक्रीजेज आर, पर आर लेस देन आर। हाँ, अगर आर लेस देन आर रहता है, मतलब इफ आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ रहा है। अब देखो, डिक्रीजेज एर आर डिक्रीजेज, ये वाला पहला ऑप्शन तो सही हो गया अपना। पहला ऑप्शन क्या है? क्लियर है कि हाँ, आर जब तक रेडियस से कम रहेगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। अब कह रहे डिक्रीजेज, हम और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, लेकिन हमें तो अपना आंसर मिल चुका है। डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज, कह रहे आर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिक्रीज होगा क्या? तो नहीं, आर तक तो इंक्रीज होता है, उसके बाद ना डिक्रीज होता है। तो ये गलत बात है। अब उसके बाद डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज, नहीं ये भी गलत बात है। इट्स इट्स डिसकंटिन्यूअस एट आर, नहीं नहीं, आर पे डिसकंटिन्यूअस थोड़ी ना है। हम पेन को उठा के पेपर पे इनफाइनाइट तक चला ले रहे हैं, तो ये कहाँ से डिसकंटिन्यूअस हुआ? हाँ, ये जरूर है कि आर पे क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल क्या है? क्योंकि यहाँ क्योंकि यहाँ पे कोना बन रहा है। क्या बन रहा है? कोना बन रहा है। तो ये नीट में डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं होगी, कंटिन्यूटी की बात हो सकती है। और वैसे भी कंटिन्यूटी की बात, अगर रो जिसका डिफाइन होता है, जो रो जिसके लिए डिफाइन होता है, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है? और जिसके लिए नहीं डिफाइन होता है वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो इसमें कोई, हाँ, तो इसके लिए रो डिफाइंड है तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, डिसकंटिन्यूटी की बात ही नहीं आएगी। तो पहला कौन सा आंसर सही होना चाहिए? ए और सी। सी देखो क्यों सही होगा, क्योंकि सी कह रहा है कि आर से जैसे ही आगे जाएंगे, आर से लेके इनफाइनाइट के बीच में घटने लगेगा। तो हाँ, बिल्कुल घटेगा। ग्राफ से देखो, आर से आगे जाने पर तो घट रहा है। ए और सी इज ऑप्शन करेक्ट।
देखो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तुम देखना अगर मेरी बातों को तुम 100% सुन रहे हो, तो एलेन का जो सीट है ना वो लल्लू लगेगा, लल्लू। मैं तुम्हें 100% कह सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि हाँ, एलेन के सीट को तुम 100% खुद सॉल्व कर ले रहा हो, 100% खुद सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे मतलब नीट से तो ठीक ही लेवल का पढ़ा देता हूँ। आप बोलो, डाउट बोलो, बोलो डाउट। देवी जी डाउट बताइए। ठीक है, अब ऐसा है कि एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है जिसका मास, एक चार्ज है जिसका जो मास है ना वो 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻6 केजी है। अब ये गिरना चाह रहा है। अब वो वैसे भी गिरेगा, अगर फ्री स्पेस में अगर कोई मास मैं मास रखूं तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बिल्कुल गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी, एमजी से खींचेगी। और हम चाह रहे हैं कि इस पे चार्ज जो है ना वो 10⁻⁻6 है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगाऊं कि इसको बैलेंस कर दे। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब, हाँ चार्ज जो है ना माइनस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है ना वो इस डायरेक्शन में आए कि इसको क्या करे, ऊपर की तरफ खींचे। तो मान लिया मैंने ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लिया, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से जो होगा, कैसा होगा, एफ जो होगा वो होगा क्यू इंटू ई। अब देखो, हमें थोड़ा एक बात विचार करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, नीचे के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना चाहिए कि ऊपर के डायरेक्शन में, बताओ। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे फोर्स चाहिए ना, इलेक्ट्रिक फोर्स जो चाहिए ऊपर चाहिए। किस डायरेक्शन में, ए वाला लगाऊं या ए वाला? हाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा रहा हूँ। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है और चार्ज निगेटिव है, तो चार्ज में फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। अब हम चाहते हैं कि ये बैलेंस हो जाए, बैलेंस हो जाए मतलब ये वाला फोर्स क्या करे, इस वाले फोर्स को बैलेंस कर ले। तो बैलेंस कर दो, एफ बराबर क्या लिख दो, एम जी लिख दो। एफ की वैल्यू क्यू ही है, बराबर है एम जी लिख लो। हो गया खत्म। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड ही चाहिए ना, तो हो गया एम जी अपन क्यू, एम जी अपन क्यू। एम की वैल्यू है 10⁻⁻6, जी की वैल्यू है 10, अपन क्यू की वैल्यू है 10⁻⁻6। ऐसा ही कुछ है ना। हो गया। आ गया 10, और डायरेक्शन क्या आया, डाउनवर्ड। तो यानी इसको बोल्ट पर मीटर में भी लिखा जाता है, तो डायरेक्शन आ गया डाउनवर्ड। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड सही है ना। और बोलो, बहुत ये क्वेश्चन ना मैंने स्टार्टिंग में ही करा दिया था, एक्चुअली तुम स्टार्टिंग में थे नहीं ना। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने कराए थे स्टार्टिंग में। हाँ बताओ, आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 27, सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस इतना, जिसका आर जो है ना 0.5 मीटर है, इज यूनिफॉर्मली चार्ज, विच है टोटल चार्ज, इस पे जो टोटल चार्ज दिया गया है। देखो, डाउट छोटा हो या बड़ा, बिल्कुल पूछना, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारे एग्जाम में ऐसे ही लल्लू क्वेश्चन आएंगे, लेकिन शर्मा के मत, ऐसा मत करना कि नहीं पूछे। सेंटर पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेंटर पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैसे भी तो मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। इसको दो पार्ट में बांट लो, दो पार्ट में बांट लो। मान लो इधर, हाँ ध्यान से सुनो, इधर तो इधर वाला चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा, और इधर वाला चार्ज भी Q/2 हो जाएगा, क्योंकि तुमने चार्ज को ही बांट दिया। अब देखो, इस चार्ज की वजह से
दो तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। कितना होगा? के लेमडा बाई आर, और इधर भी होगा के लेमडा बाई आर। इसकी वजह से कितना होगा? इसके वजह से भी देखो, एक इधर की तरफ होगा और एक इधर की तरफ से होगा, होगा ना? तो ये दोनों तो निपट लिए, यही आंसर आएगा 2 k लेमडा बाई आर। आया ना 2 k लेमडा बाई आर। अब चलो तुम लेमडा निकाल लो, क्योंकि लेमडा तो कांस्टेंट है पूरे में। लेमडा क्या होगा? 2 k लेमडा बाई आर, लेम 2 k। एक मिनट, इसने क्या क्या दिया हुआ है? 29 है ना क्वेश्चन नंबर? 27 है। 2 k लेमडा क्या होता है? क्यू इंटू लेमडा क्यू अपान लेंथ होता है, नहीं होता है? हाँ, लेंथ कितना होगा? पाई आर। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो आ जाओ, कर लो। टू के की वैल्यू रख दो 9 × 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू कितना रख लें अपन लोग? 1.4 है, ये इसको लिख दो 14 × 10⁻⁻10। अपन पाई को लिख लो 22/7। ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा, ये लेमडा इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपान लेंथ ही होता है ना? हम्म। अरे वाला लेंथ, टोटल लेंथ कितना है? पूरा लेंथ, पूरे जो सर्कल का पेरीमीटर होता है ना, 2 पाई आर होता है। लेकिन ये सेमी रिंग है, सेमी सर्कल है, तो पाई आर होगा। नहीं होगा? डायमीटर क्यों रखेंगे? ये 22/7, तो 7 ऊपर चला गया। और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है? 1/2 है ना? 1/2 है, तो आर स्क्वायर तो 1/2, तो ये हो जाएगा 4। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये कैलकुलेट करनी तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। कर दूं क्या? गुड। नेक्स्ट डाउट पूछो अपना। हो गया था, क्वेश्चन नंबर 26 कर लिया था। तो 26 कर लिया था, तो 27 तो और इजी था। कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। मतलब तुमने क्वेश्चन नंबर 21 से मतलब 45 तक कर लिया। चलो, अब हम कल पोटेंशियल से पढ़ेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें वर्क दूंगा। ठीक है, 70 तक का वर्क दूंगा, ठीक है? हाँ, अब आज का होमवर्क नोट कर लो पीछे का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। हम्म, आज का जो होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक, और 21 से तुमने 45 तक कर ही लिया है। हाँ हाँ, ठीक है। तो इतना करके आना, 1 से लेके 20 तक। ठीक है। अब बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। उस इसको करने के बाद तुमको उसे भी शेयर करना है, गॉस लॉ के। हाँ, गॉस लॉ एक बार हो जाएगा तो फिर तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। ओके, तो मीटिंग एंड करें कि आगे पढ़े? मीटिंग एंड करते हैं, 4 बज गया। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।